कि लड़की अभी हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 10th के बाद किसी की शादी हो जाती है तो कोई 12th के बाद कर लेता है, उसके बाद उसको नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए हमारे साथ बेगूसराय की बिटिया सीलू है। 10th का रिजल्ट 2 दिन पहले निकल गया है और सीलू ने 90.4% नंबर ले आया है। बेगूसराय की रहने वाली है, गांव में ही शिक्षा दीक्षा हुआ है, मंझौल नहीं, कोरिया मंझौल में ही नाता है। हाँ, तो मंझौल में ही जो है पूरा शिक्षा दीक्षा हुआ है इसका। तो इसी से जानेंगे कि क्या तैयारी थी और आगे क्या करना है, और बच्चों को खास करके लड़कियों को पढ़ने में बहुत समस्या होता है, तो क्या क्या समस्या झेल के इतना नंबर ले पाई, कहाँ से पूरा हुआ है, कौन क्लास कहाँ से कहाँ पढ़ी है? शुरू में यहाँ पे पढ़ते थे सेंट पॉल स्कूल में, फिर उसके बाद मेरा 9th का एडमिशन हुआ था आरडीपी में, मंझौल में हुआ है। मतलब शुरू में आप जो सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, फिर 10th जो है बिहार बोर्ड से दे दिए, तो बिहार बोर्ड में कहाँ पे पढ़ाई करती थी? आरडीपी में स्कूल में, और कोचिंग में गांव में ही था कोचिंग। मतलब गांव में ही पढ़ती थी पूरा। और क्या करते हैं आपके पापा? एलआईसी एजेंट हैं। एलआईसी एजेंट। और माँ? हाउस वाइफ है। आगे आपका क्या तैयारी है, आप क्या करना चाहती हैं? अब तो क्योंकि देखिए 10th जो होता है वो फर्स्ट स्टेप है बच्चों के लिए, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका बहुत अच्छा चला गया। तो अब आगे क्या तैयारी है? नीट कंप्लीट करना चाहते हैं। नीट में मतलब डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले रही हैं। हाँ। क्या करना है, कैसे करना है। सिलू, कैसे 10th के बाद जो है आपकी तैयारी होगी? 12th कहाँ से करना है, गांव से ही या कुछ प्लानिंग है आपका? नहीं, एडमिशन तो यहीं पे होगा, और मेरा आगे का पढ़ाई बाढ़ में होने वाला है, वहीं से हम पढ़ेंगे आगे। 12th का तैयारी वहीं से करना है। हाँ। तो घर का क्या माहौल रहता है? क्योंकि देखिए अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, और लड़कियों पे एक दबाव ये भी रहता है कि उनको सेलेक्ट करना होता है, कि मतलब घर वाले सेलेक्ट करते हैं कि उनको आगे करना क्या है, क्या पढ़ना है, तो ऐसा कोई दबाव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, आगे अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन हैं। तो जैसे क्या कहते हैं कि आपने कहा कि नीट की तैयारी करना है, तो ये कौन सजेशन दिया? कोई सजेशन नहीं दिया, हम अपने अनुसार चलना चाहते हैं, जो हमको आगे करना है उसके अनुसार हम बोले हमको नीट करना है। ये आपका डिसीजन है कि हमको नीट करना है? घर वाला को कोई प्रेशर नहीं ना, क्या नीट ही करना है, इस फील्ड में नहीं जाना है? नहीं, पापा से हम पूछे, हम अपना सजेशन दिए पापा को, तो पापा बोले तुमको जो करना है आगे करो, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है कि जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं, या आपकी दोस्त भी बहुत जो है लड़की होगी, तो उनके घर वालों की तरफ से लड़कियों के ऊपर कोई दबाव ऐसा कभी महसूस होता है? आपके घर से अगर नहीं आ रहा है तो जो आपके साथ पढ़ रही हैं, जो दोस्त है? कुछ थी ऐसी, हम उसके घर का पूरा तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी थी जिसके ऊपर प्रेशर था कि 10th के बाद किसी की शादी हो जाती है तो कोई 12th के बाद कर लेता है, उसके बाद उसको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या कहना चाहिएगा वैसे पेरेंट्स से कि देखिए आपका उम्र बहुत कम है, मगर इतने कम उम्र में भी तो लोगों के पास कुछ ना कुछ अनुभव होता है, दिल तो करता है कि हम आगे क्या करें। तो वैसे माता पिता को क्या कहना चाहिएगा जो अपने बच्चों से दूरी बना लेता है, या उसके ऊपर एक बोझ बन के साबित हो जाते हैं, कि मतलब एक तरह से कि बोझ बन जाते हैं कि नहीं यही करना है, तो क्या कहिएगा उनको, खास करके लड़कियों के लिए? हाँ, लड़कियों में तो ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन हम उन पेरेंट्स से यही कहेंगे कि लड़की को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, काहे कि लड़की अभी हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसके लिए हम यही सजेशन देंगे, कभी भी बच्चों को प्रेशर नहीं बनाया जाए कि तुम यही से लाइन में जाओ, यही करो। इसलिए जो उनका मन करे वो करने दिया जाए उसको। आपका घर कौन सा गाँव हुआ? मेरा घर नया टोला कोरिया। कोरिया ही घर है नहीं?